जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं। मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 16वां और श्लोक है 5वां। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन करने वाली है, और बंधन करने वाली मानी गई है। हे पांडव, तो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। इसका पार्ट तीसरा, दूसरा भाग पूरा हो गया था, तीसरा शुरू करेंगे। उससे पहले द डिवाइन एंडोमेंट हैज बीन recognized as conducive to liberation and the dominic one as leading of bonds. Grieve not, Arjuna, for you are born with the divine propensities. तो बंधन के लिए है भाई, आसुरी शक्तियां बंधन में डाल देती हैं। द ट्रांसकेंडेंटल क्वालिटीज आर कंडक्टिव टू लिबरेशन, वेरियस द डोमिनिक क्वालिटीज मेक फॉर बॉन्डेज। डू नॉट वरी ओ सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर बोर्न विथ द डिवाइन क्वालिटीज। जन्म ही अच्छे गुण लेकर पैदा होते हैं ना, फिर जीवन में कष्ट नहीं होता है। इसलिए पिछले जन्म में क्या किया है, अगले जन्म में क्या किया है, उसका जरूर महत्व होता है। आइए अब तीसरा भाग शुरू करते हैं। आसुरी संपत्ति का पहला फल क्या कहा था, है ना? वो बंधन का कहा, एक मुक्ति का कहा। अब दूसरा ये कहते हैं कि पतंति नरके शुचौ, और तीसरा फल है आसुरीषु अवयोनिषु ततो यान्त्य धमाम गति। जिसके अंतर में, माने हृदय में दुर्गुण दुर्भाव रहता है, वह कभी कभी उनसे प्रेरित होकर वह दुराचार भी कर बैठते हैं। तो उनको दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति और फिर दुराचार के अनुसार अधम गति नरकों की प्राप्ति बताई। माँ शुचः संपदम दैवी अभिजातोऽसि पांडव। केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले, इच्छने वाले दैवी संपत्ति होते हैं, जिनके द्वारा मुक्ति होती है। और विनाशी संसार के भोग तथा संग्रह इच्छा करने वाले की आसुरी संपत्ति होती है, जिससे बंधन होता है। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में कहीं कोई शंका पैदा न हो, इसलिए मुझे तो अपने में दैवी संपत्ति दिखाई ही नहीं देती है। इसलिए भगवान कहते हैं, भाई अर्जुन, तो दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दैवी संपत्ति से भरे होते हुए भी अपने को खाली मानता है, नेगेटिविटी सोचता है। तो भगवान ने यह कहा कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, तुम यह दैवी संपत्ति लेकर ही पैदा हुए हो। दैवी संपत्ति को प्राप्त होते ही साधक के द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग
और भक्ति योग का साधन स्वाभाविक है। कर्तव्य पालन से कर्मयोगी के और ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 4 और उसका 23वां श्लोक और 37वां श्लोक देखते हैं। अध्याय 4 का 23वां श्लोक। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। जिनकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो चुकी है, जो मुक्त हो गया है, जिनकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। तो ऐसे लोगों के फिर समग्र समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म नष्ट होने के बाद मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। कैसे? यथैघांसि समिग्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये अर्जुन, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि ईंधन को माने लकड़ी को सर्वथा भस्म कर देता है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि समग्र कर्मों को सर्वथा भस्म कर देता है। माने ज्ञान का बहुत महत्व है। यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। तो परंतु भक्ति योगी के सारे पाप भगवान नष्ट करते हैं। 18वें अध्याय में भगवान खुद उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। 18वां अध्याय और 66वां 66 श्लोक देखिए। भगवान कहते हैं कि एक बार यदि वह दैवी संपत्ति वाला हो जाए तो फिर मैं उसके साथ हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं उसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता न कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो संसार से उसका उद्धार भी भगवान कहते हैं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। ये भी भगवान बोले हैं। 12वें अध्याय के 7वां श्लोक यहाँ बता रहे हैं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हे पार्थ, मुझ में चित्त पिरोने वाले वे भक्तों को मैं सत्वरे मृत्यु रूपी संसार सागर में से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। इसलिए माँ शुचः, यह माँ शुचः क्रिया दिवादिगण की शुचिर पूति भावे धातु का लुंग लकार का रूप है ना। 10 प्रकार के लंग लकार है संस्कृत में। वर्तमान में लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तधा
विद्या शिशौ तुलिंग लोटौ लुट लुट लुंग च भविष्यति। ये संस्कृत की मजा है। तो जिसको ये पता है उसमें आनंद आता है। लुंग लकार, हाँ, तो उद्धार कर देता है, ऐसे बोलते हैं। तो भक्ति में भी भगवत प्रसाद की आवश्यकता रहती है। मां शुचः, तीसरे श्लोक में भारत, चौथे श्लोक में पार्थ और पांचवें श्लोक में पांडव ऐसा कहा है।